बात करते हैं हरियाणा के नूह में हुए उस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की, जिसमें ड्यूटी पर तैनात नूह के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। अब तक सिर्फ एक आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और सवाल उठ रहा है कि खनन माफियाओं के सामने आखिर पुलिस इतनी बेबस क्यों? मैं क्या पूछूं, किससे पूछूं अभी। अब मैं आप बताऊं किससे पूछूं, मैं क्या पूछूं। फर्ज निभाते हुए शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह का परिवार गम के समंदर में डूबा हुआ है। परिवार के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि जिसने थोड़ी देर पहले बात की वो अब हमारे बीच नहीं है। मैंने वीडियो कॉल की तो उन्होंने नहीं उठाई। फिर आध पौन घंटा रुक के उनका वापस फोन आया। बोले हाँ बोल, फोन किया था। मैंने कहा हाँ वैसे ही करा था। बोले ना वैसे तो कौन, मैंने क्या करा था। फिर उन्होंने सीधी बात करके और बोले क्या कर रहे हो, मैंने क्या खाना खा रही हो, बच्चे मैंने क्या खेल रहे। बोले चलो ठीक है, मैंने क्या तो भी, बोले चल ठीक है, ऐसे करके काट के उसके बाद मेरे परिवार के साथ शहीद डीएसपी की आखिरी बातचीत थी। इस कॉल के घंटे भर बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ड्यूटी के दौरान हुई डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया है। माइनिंग माफिया के इस खूनी कांड ने हरियाणा पुलिस में हड़कंप मचा दिया। खौफनाक कांड के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। कल देर शाम एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल होने वाले डंपर को भी बरामद कर लिया है। कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे अवैध रूप से, उनको रोकने के लिए जब वो गए थे और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। खनन माफिया का डंपर धड़धड़ाते हुए आया और ड्यूटी निभा रहे डीएसपी को कुचलकर फरार हो गया। इस वारदात ने सरकारी सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। खनन माफियाओं से निपटने की तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं। खनन माफियाओं से लेकर उठे सवाल को लेकर एबीपी की टीम हरियाणा के खनन मंत्री के पास पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। हमने सैकड़ों ट्रकों को इनको सीज किया, सैकड़ों जेसीबी को हम कोर्ट तक पहुंचाने का काम करा। इन खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। चोर अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी डीएसपी सुरेंद्र सिंह के हत्यारों समेत हर अवैध खनन माफिया पर सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या की गई उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। गाड़ी पर नंबर प्लेट भी साफ नहीं है। आपको दिखाते हैं संवाददाता मनोज वर्मा की ये रिपोर्ट। नूह पुलिस ने उस डंपर को बरामद कर लिया है जिस डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मौत के घाट उतारा गया। यही वो डंपर है जिसके बारे में डीएसपी सुरेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि अवैध माइनिंग की जा रही है, और इसी सूचना के आधार पर जब वो वहां अरावली की पहाड़ियों पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि इस डंपर के अंदर पत्थरों को लोड किया जा रहा है, पत्थर भरे जा रहे हैं, और वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे। उन्होंने अपनी गाड़ी से इस डंपर का पीछा करना शुरू किया, लेकिन क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है उनकी गाड़ी आगे की तरफ नहीं पहुंच पा रही थी। तब डीएसपी सुरेंद्र सिंह उतरे नीचे और पैदल चलने लगे और इस डंपर को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन डंपर चालक जो था वो इतना हैवान था कि उसने पुलिस की वर्दी में होने के बावजूद गाड़ी को नहीं रोका, डंपर को नहीं रोका, और उसने डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर इस डंपर को चढ़ा दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस डंपर का जो नंबर है वो आगे की नंबर प्लेट भी पूरी तरीके से नहीं है। इसके अलावा पीछे भी इस पर कोई नंबर नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले के अंदर इक्कर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि इस डंपर का क्लीनर बताया जा रहा है, लेकिन जो डंपर का ड्राइवर था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले के अंदर सिर्फ 2 ही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें और भी लोग शामिल थे, क्योंकि लगातार इल्लीगल माइनिंग जो थी वो इलाके से की जा रही थी और लगातार खबरें भी मिल रही थी, और उसी
के चलते जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे वो रेड करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो फिलहाल 8 टीमें बनाई गई हैं और कोशिश की जा रही है कि इस मामले के बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, नूंह। आपने देखा किस तरीके से बरामद किया है पुलिस ने इस डंपर को और मुख्य आरोपी यानी ड्राइवर की तलाश अब भी जारी है। लेकिन डीएसपी सुरेंद्र सिंह का परिवार इस दुख से, इस गम से हलकान है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के भाई अशोक सिंह मंजू कुरुक्षेत्र में रहते हैं और उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक रावत ने। हम इस समय हिसार के सारंगपुर गांव में मौजूद हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू का पैतृक घर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उनकी मौत की खबर गांव में पहुंची है तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और फिलहाल यहाँ पर कई रिश्तेदार और जान पहचान के लोग आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर उन्हीं की तैयारी चल रही है। उनका अंतिम संस्कार कल यानी गुरुवार को किया जाएगा। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह मांझू जी के सबसे छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो उनके नज़दीक कुरुक्षेत्र में ही रहते हैं। उनसे बात करते हैं। इनका नाम है अशोक सिंह मांझू। सर, ये बताएं आपको कल दोपहर में किसके माध्यम से और कितने बजे इस घटना की जानकारी मिली? मेरे को सर 12 बजे के लगभग 12 सवा 12 के बीच में पता लगा। मेरे बेटे ने और मेरी मिसेज ने फ़ोन किया। उनको कहीं सोशल मीडिया से पता लगा भी ऐसे भाई साहब की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उस टाइम ये पता नहीं था भाई डंपर चढ़ा दिया गया, ये इंसिडेंट का पता नहीं था हमारे को। तो एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को फ़ोन किया तो मैंने इधर ट्राई करी तो मेरे नॉन थे भाई साहब, उनका फ़ोन आने लग गया। तो उन्होंने कहा ऐसे मांझू साहब के एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, पता नहीं कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो फिर इतने में मैं बैंक से गाड़ी लेके मेरी ऑफिस से और मैं घर आ गया। घर आते ही रास्ते में फ़ोन आया, मिसी से कह रहा है ऐसे पता लग गया भाई साहब की तो डेथ हो चुकी है बात है। तो फिर मेरा बेटा हम चल पड़े उसके मौके पर। पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। सीएम साहब ने भी कल काफ़ी अच्छी एकदम एक्शन लिया है, विज साहब की भी अच्छी तो और डीजी साहब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। पर वो तो एक चलो है कि हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारा भाई सुरेंद्र तो चला गया, पर हमारी तो सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारी ये इस बात की निष्पक्ष अच्छे जांच हो, चाहे जुडिशियल हो चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि ये एक मतलब हमारे को इससे ज़्यादा दर्द अभी एक डीएसपी है सिर्फ, बाकी स्टाफ भी है, बाकी जिसका एरिया है जो भी है एसएचओ है जो भी है, भाई एक डीएसपी खुद गाड़ी रुकवाता है। और जैसे मैंने आज एफआईआर में देखा, एफआईआर प्रोवाइड कराई गई आप द्वारा सोशल मीडिया से मिले, उसके अंदर जो पुलिस कर्मचारियों में बयान आए हैं उन्होंने कहा उन्होंने वेपन दिखाए हैं। वेपन उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद मतलब इतना मौका मिलने के बाद वेपन दिखाए, उसके बाद उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर गजटेड ऑफिसर की प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी के लिए उन जो स्टाफ था जो गनमैन जिसका नाम होता गनमैन वो एक डीएसपी की सिक्योरिटी के लिए लगाया होता, उसने क्या एक्शन लिया? क्या उसके पास वेपन था? और जब ट्रक रौंद के जा रहा था उसने क्या ब्रस्ट मारे उनको? मतलब एक डीएसपी तो मार देता है, डंपर वाला आराम से भाग जाता है। उन्होंने क्या एक्शन? उनकी भी एक जांच का संदेह घेरे में, उनकी भी डिटेल कॉल डिटेल फ़ोन की और जो सराउंडिंग जिसका जुडिशियल एसएचओ का है और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भाई साहब के जो स्टाफ से जुड़े हुए थे उनकी सब की जाँच की जाए। क्या कहीं उनके तार माफिया से जो नहीं जुड़े हुए थे जो हमारा आज भाई हमारे से छीन लिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।